राधे कृष्ण दोस्तों। साधक को ये चार बातें आवश्यक रूप से जाननी चाहिए। पहली बात कि मैं अपने प्रभु का अंश हूँ और उनका हूँ, उन्हीं का रहूंगा तथा ये देह संबंधी रिश्ते नाते, देह भोग मेरे नहीं है। निरंतर नाम चलाने के लिए, भगवत आराधन करने के लिए, सहनशील होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए आपको ये पहला कदम दृढ़ता पूर्वक करना ही होगा मित्रों, कि मैं प्रभु का हूँ और कोई देह संबंधी चीजें मेरे नहीं है। ये पहला कदम यदि फिसल गए तो ऊपर चढ़ ही नहीं पाओगे। एक बार जिन नाम ली हित, सो होए अति दिन ताको संग न छाड़ ही, ध्रुव अपनो कर लीन। अब दूसरी बात, मेरे ध्येय, मेरे श्री लक्ष्य श्री श्यामा श्याम है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, नहाते धोते, हर एक क्रिया करते, किसी भी अवस्था में हमें अन्य चिंतन नहीं होने देना है। निरंतर मुख से नाम चलना चाहिए, क्योंकि हमारा ध्येय लक्ष्य एकमात्र युगल सरकार है। मित्रों, हमारे द्वारा जो भी भागवतिक चेष्टाएं नित्य हो रही है वो इसी के लिए हो रही है ताकि हमारे हृदय में प्रभु के प्रति गाढ़ अनुराग बन जाए, अर्थात युगल सरकार के प्रेम अनुराग में हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा अहम ऐसे लीन हो जाए कि उनके बिना दूसरी चाह रहे ही ना। केवल प्रेम ही प्रेम, मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय, अहंकार कृष्णमय। अब आप बोलोगे, अरे भाई पागल हो गए हो क्या? संसार में रहते हुए ये सब कुछ तो बहुत कठिन है, क्योंकि चित्त दूसरी ओर जाएगा ही नहीं। तो हाँ, ये कठिन है मित्रों। एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को लाके उसे मिट्टी के भोरे में रखकर बार बार उसे डंक मार मार के अपना चिंतन करवाता है और वो आखिर में अपने जैसा ही उसे बनाता है। ये एकमात्र चिंतन के प्रभाव से होता है। बिना शरीर छोड़े वो भी भृंगी बन जाता है। तो हम क्या प्रभु कृपा से शाम के अनुरागी नहीं बन सकते क्या? क्या हम निरंतर मन बुद्धि चित्त को शाम में नहीं लगा सकते क्या? सी निराशा क्यों? तो शरीर को अपना मान रखा है, इसलिए ऐसा सोचते हैं हम। एक कीड़ा दूसरे कीड़े को अपने जैसा बना देता है हर बार चिंतन करवा के। तो हम तो फिर मनुष्य है, हमारे पास तो अपनी बुद्धि चित्त है, फिर भी ऐसा क्यों? इसलिए निरंतर नाम जप में लगे रहे। अब तीसरा है कि मेरे द्वारा जो भी मन वचन क्रिया से चेष्टाएं हो रही है वो केवल युगल सरकार के अनुराग के लिए ही होनी चाहिए। मतलब जो भी कार्य करे वो प्रभु प्रेम के लिए ही करना चाहिए। अब चौथा है, कोई भी विघ्न कितना भी बड़ा आए पर फिर भी हमें किसी का सहयोग, किसी दूसरों की मदद नहीं लेनी है। और अगर हम किसी भी विघ्न से प्रभावित होके किसी दूसरों से मदद ले ली तो ऊपर की जो 3 बातें धारण की थी उन सब में आप परास्त हो जाएंगे। बड़े से बड़े दुख दर्द पीड़ा विघ्न में अपने इष्ट देव के सिवाय किसी और का भरोसा नहीं आना चाहिए मित्रों। पर क्या होता है, यही हम फिसल जाते हैं और घबरा जाते हैं। जैसे कोई बड़ी घटना आपके साथ हो गई तो हम तुरंत कहने लगते हैं, देखो किसी बड़े अफसर, बड़े अधिकारी या किसी बड़े डॉक्टर का नंबर तो होना ही चाहिए, तुरंत उसे फोन लगाओ, ऐसी घटना में वो काम आते हैं। ऐसा यदि आपसे हो गया तो बिल्कुल फंस गए। अरे जिस अधिकारी के लिए आपने वैराग्य लिया है उस अधिकारी को आपने नहीं जाना। आपके ठाकुर किसी भी अधिकारी को कान पकड़ के आपके सामने जब चाहिए तब खड़ा कर देंगे, क्योंकि सब रूप हमारे ठाकुर के ही है। देखो मित्रों, इस बात पे अटल रहना बहुत अनिवार्य है। किसी भी भक्त के जीवन में देख लो, जितनी भी कठिनाइयां आई है तो उसने कभी किसी अन्य की मदद नहीं ली, कोई अन्य सहयोग नहीं लिया कि भाई किसी और के सामने हाथ जोड़ के कहे कि हमें सताया जा रहा है, आप हमारा सहयोग करें। फिर वो भक्त नहीं, संसारिक कहलाता है। भक्त किसी की तरफ आंख उठा के इस बात के लिए तो नहीं देख सकता कि मेरे जीवन में विपत्ति आई, संकट आई, गरीबी आई, आदि आदि, इसमें कोई और सहयोग कर दे। तब आराध्य देव ही विवश होके उसकी निष्ठा देख के दौड़े दौड़े चले आते हैं और उसको बचा लेते हैं। फिर जो साधक इन 4 बातों को धारण नहीं करता तो वो प्रपंच में ही फंसकर रह जाता है। इसलिए इष्ट के सिवा किसी से सहयोग नहीं लेना है। जो करे वो प्रभु प्रेम के लिए ही करे। हमारे इष्ट राधा कृष्ण है और हम उनके हैं, उनके अलावा मेरा कोई और अन्य है ही नहीं। ये 4 बातें धारण करना अनिवार्य ही है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।